आत्मदान ही पिंडदान। जीव यदि अपना उद्धार स्वयं न करेगा तो और कौन करेगा? मनुष्य का अपने सिवाय और कौन हितकारी हो सकता है? यदि वो स्वयं अपना श्रेय न करेगा तो पुत्र आदि क्या करेंगे? ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। श्रुति भगवती तो कहती हैं, जब तक ईश्वर का अपरोक्ष अनुभव न हो, ज्ञान न हो, तब तक मुक्ति मिलती ही नहीं है। मृत्यु के पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं उन्हें ही मुक्ति मिलती है। परमात्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार के बिना मुक्ति नहीं मिलती। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवाय अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। श्री भगवान को जाने बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। मुक्ति का केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती है। अपने पिंड का दान करोगे अर्थात अपने शरीर को ही श्री परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपना पिंडदान तुम स्वयं अपने हाथों से ही करो, वही उत्तम है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो कि इस शरीर रूपी पिंड को श्री परमात्मा को अर्पण करना है। तुम अपना पिंडदान स्वयं ही क्यों नहीं करते हो? घर में जो कुछ है वो सब काम में लगा दो और नारायण नारायण करो। आत्मदेव को महात्मा की ये बात न जची। उसने कहा कि पुत्र सुख से आप सन्यासी लोग अपरिचित हैं, तभी आप ऐसा कहते हैं। माता पिता की गोद को बालक चाहे जिस तरह गंदा करे फिर भी वे प्रसन्न होते हैं। असुख में सुख का अनुभव करना ही संसारियों का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा कि मुझे पुत्र दो, वरना मैं प्राण त्याग करूंगा। महात्मा को दया आई। उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहां योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा, पत्नी को फल दिया। धुंधली फल खाने के बजाय अनेक तर्क कुतर्क करने लगी। वो सोचती है कि फल खाने पर मैं गर्भवती होंगी और परिणामतः दुखी होंगी। फिर बालक के लालन पालन में भी बड़ा दुख है। उसने अपनी छोटी बहन से ये बात कही तो उसने युक्ति बताई कि मुझे बालक होने ही वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक कर ले बस। धुंधली को पुत्र फल की इच्छा तो है किंतु बिना कोई दुख झेले। ये मनुष्य का स्वभाव है कि उसको सुख की तो इच्छा है किंतु बिना किसी प्रयत्न के और बिना किसी कष्ट के। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता, फिर भी पुण्य के फल की इच्छा करता है और पाप करता है। इतना ही नहीं, वो पाप के फल को नहीं चाहता। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया कि ये मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। दूसरी ओर जिस गाय को वो फल खिलाया गया था उसने गाय जैसे कानों वाले मनुष्यकार बालक को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ तथा धुंधकारी दुष्ट निकला। श्री भागवत की कथा 3 प्रकार से है, आध्यात्मिक, आधि वैद्विक और आधि भौतिक। जरा सोचोगे तो समझ में आएगी। मानव काया ही तुंगभद्रा है। भद्रा का अर्थ है कल्याण करने वाली और तुंग का अर्थ है अधिक। अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी ही तुंगभद्रा नदी है और वो है मनुष्य का शरीर। मानव अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है। अपनी आत्मा को स्वयं देव बनाए वही आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीवात्मा है। हम सब आत्मदेव हैं। नर ही नारायण बनाता है। मानव देह में रहा हुआ जीव देव बन सकता है और दूसरों को भी देव बना सकता है। पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी होने के कारण अपना शरीर से अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकता है। गुस्सा करने वाली और कुतर्क करने वाली धुंधली बुद्धि ही प्रत्येक घर में ये धुंधली होती है। धुंधली कथा में भी उधम मचाती है। द्विधा बुद्धि द्विधा वृत्ति ही ये धुंधली है। ऐसी द्विधा बुद्धि जब तक होती है तब तक आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। बुद्धि दूसरों की बातों में नाहक टांग अड़ाती है। ये बहुत बड़ा पाप है। मैं कौन हूं, मेरा स्वामी कौन है, इसका विचार बुद्धि नहीं करती है।
बुद्धि के साथ आत्मा का विवाह संबंध तो हुआ, किंतु जब तक उसे कोई महात्मा न मिले, सत्संग न हो, तब तक विवेक नहीं आता और विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं होता। विवेक ही आत्मा का पुत्र है। आत्मा और बुद्धि के संबंध में विवेक रूपी पुत्र का जन्म यदि नहीं होता तो संसार रूपी नदी में जीव डूब मरता है। जिसके घर में विवेक रूपी पुत्र नहीं होता वो संसार रूपी नदी में डूब जाता है। इसी से तो आत्मदेव गंगा के किनारे डूबकर मरने के लिए जाता है। विवेक सत्संग से जागृत होता है और विवेक ही आत्मा को आमंत्रित करता है। स्वयं देव बनने की और दूसरों को देव बनाने की शक्ति आत्मा में है, किंतु इस आत्म शक्ति को जागृत करना है। हनुमान जी समर्थ थे, किंतु जामवान ने उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, तभी उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। आत्मशक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता नहीं आती है। संत महात्मा द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल बुद्धि को पसंद नहीं है।